गुड मॉर्निंग। आइए, अभी हम लोगों ने पादप जगत को दो भागों में, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। तो आइए, उप जगत एम्ब्रियोफाइटा, उप जगत एम्ब्रियोफाइटा, उप जगत एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा का शब्द से क्लियर है कि इसमें एम्ब्रियो, भ्रूण भ्रूण का निर्माण होता है। जितने भी एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं कलते संघ, उन सब में भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी इनमें भ्रूण बनता है। इनके शरीर में जो कोशिकाओं के कार्य हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। और जो इनका युग्मनज होता है या लैंगिक अंग होता है वो बहुकोशिकीय होता है और बंध चीज़ों से कवर्ड रहता है, घिरा रहता है, यानी कि बंध जो होती हैं स्टेरिल परत इसके ऊपर चढ़ी होती है। और इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है पहले शारीरिक संरचना, शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, और उसके बाद भ्रूणीय विकास, ठीक है ना। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है शारीरिक डेवलपमेंट और गैमीटोफाइट का मतलब है गैमेट्स का डेवलपमेंट। ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक चलती हैं, इसी को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो इनमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है। एम्ब्रियोफाइटा को दो संघों में बांटा गया है। सबसे पहला संघ है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और दूसरा है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के निम्न लक्षण हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के देखिए, इस वर्ग के जो पौधे हैं उनमें तना और पत्ती पाई जाती है। ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती पाई जाती है और ये ठंडे छायादार नम स्थानों पर उगते हैं, इसीलिए इन्हें पादप वर्ग का उभयचर वर्ग कहते हैं। पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब है जल थल दोनों में रहने वाले। तो ये नम जलीय भागों में भी पाए जाते हैं और स्तरीय भागों में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पादप वर्ग का एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है और इनमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें उदाहरण आता है रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। इसका उदाहरण है रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया इनके उदाहरण हैं। इसके बाद ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के निम्न उदाहरण हैं। ये भी जल और स्थल दोनों में पाए जाने वाले पादप हैं, पौधे हैं। इनके शरीर में, जैसा कि इसमें हमने बताया कि केवल तना और पत्ती स्पष्ट होती है, मतलब पाई जाती है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है, यानी कि इनका पूरा जो शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। और इसमें संवहन मंडल, संवहन मंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। संवहन मंडल पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक इसमें पाए जाते हैं।
इसका युग्मकोद भेद युग्मक निर्माण है वो बहुत छोटा होता है और स्पोरोफाइट अवस्था बड़ी होती है, यानी कि इसमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और इसको 4 संघों में बांटा गया है। ट्रैकियोफाइटा, ये ट्रैकियोफाइटा को 4 संघों में बांटा गया है, 4 उपसंघ। ये संघ है तो ये होंगे उपसंघ। तो 4 उपसंघ हैं। पहला 4 उपसंघ हैं। तो पहला है उपसंघ साइलॉप्सिडा, साइलॉप्सिडा। इसके बाद है लाइकॉप्सिडा, और तीसरा है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। और इसके बाद है टेराप्सिडा। इनके ये उपसंघ हैं। कितने? 4 उपसंघ। पहला है साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेराप्सिडा। टेराप्सिडा जो पुराना था टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा है, इससे जो पुराने जगत 5 थे पौधों में, थैलोफाइटा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा अभी पढ़ा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद ट्रैकियो ना होकर के सीधे टेरिडोफाइटा था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ये 5 जगत थे, ये पुराने थे। अब इसमें कुछ और जोड़ दिए गए जो कि हमने आपको बताया कि ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा ना होकर सीधे ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के कुछ लक्षण और उसके बाद उसके 5 उपसंघ, 4 उपसंघ, जिसमें है साइलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेराप्सिडा।